न्यूज इनसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। अगर आबादी की बुनियाद पर हदबंदी की गई तो जुनूब अपनी सियासी आवाज खो देगा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। हदबंदी को लेकर उठ रहे फसाद पर जुनूबी रियासतों की जानिब से लोकसभा सीटों पर मजीद 25 साल की रोक लगाने का मुतालबा किया गया। 30 अप्रैल से पहले 90,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट किए जाएंगे, आरटीओ कश्मीर की जानिब से बयान दिया गया। फॉरेस्ट राइट एक्ट पर जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा, एक्ट को नाफिज करने पर बीजेपी ने जताया एतराज। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर की जानिब से जल जीवन मिशन में मुबैना घोटाले की तहकीकात के लिए हाउस कमेटी तश्कील दी गई। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इंतजामिया से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स के उनको नॉर्मल वेजेस से भी महरूम ना करें। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान चार्टर्ड फ्लाइट्स पर खर्च किए गए पैसों की तहकीकात होनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार का बयान। वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने शादरा शरीफ के मज़ार पर नई सहूलियात का इफ्तिताह किया। पामपोर गैस टरबाइन की जमीन को जम्मू और कश्मीर में सबसे बड़ी यूटिलिटी सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। और रामबन अदालत की जानिब से BNS 2023 के तहत पहली बार कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई गई। अब खबरें तफसील के साथ। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि अगर मरकज़ में NDA हुकूमत आबादी की बुनियाद पर हदबंदी करती है तो जुनूबी हिंद सियासी आवाज़ खो देगा, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के रोज़ कहा कि सियासी जमातों और जुनूब के कायदीन को ऐसे किसी भी इक़दाम की मुखालफत करनी चाहिए। चेन्नई में तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टैलिन की तरफ से बुलाई गई लोकसभा हल्के की हदबंदी से मुतल्लिक मीटिंग से खिताब करते हुए रेड्डी ने कहा कि अगर आबादी की बुनियाद पर हदबंदी की मश्क अमल में लाई गई तो शुमाली हमें दूसरे नंबर के शहरी बना देंगे। उन्होंने कहा कि हम आबादी की बुनियाद पर हदबंदी कबूल नहीं करते हैं, क्योंकि तब यूपी, बिहार, MP, राजस्थान जैसी रियासतें मुल्क के बाकी हिस्सों पर गलबा हासिल कर लेंगी। हम ऐसे किसी भी इक़दाम को कबूल नहीं करते हैं और ना ही इस चीज़ को कभी भी कबूल कर पाएंगे। एक आवाज में बोलते हुए जुनूबी रियासतों के वुज़राए आला की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हफ्ते को हदबंदी पर मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो लोकसभा की सीटों की तादाद और रियासतवार तकसीम को 2026 के बाद मजीद 25 साल के लिए बढ़ा दें। तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टैलिन की सरबराही में और उनके हम मनसब पिनराई विजयन, रेवंत रेड्डी और भगवंत मान के अलावा कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में यह भी जोर दिया गया कि जिन रियासतों ने हिंदुस्तान की आबादी में इजाफा में किरदार अदा किया है उन्हें मौसर तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर काजी इरफान ने हफ्ते के रोज कहा कि मजाज प्रिंटर के साथ किसी तकनीकी मसले की वजह से 90,000 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंसेस की प्रिंटिंग होना बाकी है और कहा कि 30 अप्रैल से पहले ही बैकलॉग को साफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मसला हकीकी है। हमारे दफ्तर को भी ड्राइविंग लाइसेंसेस जारी करने में ताखीर के बारे में बहुत सी शिकायत मौसूल हुई हैं। दरख्वास्त दहंदगान ने काफ़ी अर्से पहले ही ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन अभी तक उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला है। मैं दरख्वास्त दहंदगान को बताना चाहता हूं कि हमारे दफ्तर ने ड्राइविंग लाइसेंसेस प्रिंट करने का अमल किसी दूसरे प्रिंटर पर मुंतकिल कर दिया है और अब यह मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक तमाम लाइसेंस हासिल करने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस 30 अप्रैल से पहले मिल जाएंगी। हमारा दफ्तर पहले बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए काम करेगा और उसके बाद एक दरख्वास्त दहंदगान को ड्राइविंग लाइसेंस की उसकी फिजिकल कॉपी उनकी दहलीज पर 5 से 7 दिनों के अंदर मिल जाएगी। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली में हफ्ते को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के नफाज के मामले पर हंगामा हो गया। मामला उस वक्त भड़क गया जब वज़ीर जंगलात जावेद राना ने अपने इंचार्ज के तहत ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस का जवाब देते हुए ऐलान किया कि 60 से 70 साल से जंगलाती इलाकों में रहने वाले को बेदखल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई छुएगा भी नहीं। साबिक वजीर और बीजेपी के MLA श्यामलाल शर्मा ने उनके बयान पर एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि ये रियासत उनकी ज़ाती मलकियत नहीं है, इसे पार्लियामेंट के नाफिज करदा कानून के दायरेकार से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।
राणा ने जवाब दिया कि एक्ट को नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं बल्कि पार्लियामेंट ने ही नाफिज किया है। इस मामले पर श्यामलाल शर्मा और जावेद राणा के दरमियान दोनों इतराफ के अराकीन की तरफ से पैदा होने वाले झगड़े के दरमियान ज़बानी झगड़ा शुरू हो गया। स्पीकर कानून साज असेंबली अब्दुल रहीम राठर की जानिब से जल जीवन मिशन में मुबैना घपलों की तहकीकात के लिए एक हाउस कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया गया। ये ऐलान उन्होंने दिन की कार्रवाई समेटते हुए किया। राठर ने कहा कि मैं एक हाउस कमेटी की तश्कील का ऐलान करता हूं ताकि बहस के दौरान और उस सेशन के दौरान इससे पहले के मौक़ों पर भी दोनों तरफ से अराकीन की तरफ से जाहिर किए गए खदशात को दूर किया जा सके। क़ब्ल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अराकीन की अक्सरियत ने ऐवान की कमेटी से इस बात की तहकीकात करने का मुतालबा किया था कि उन्होंने इस बात की तहकीकात का मुतालबा किया कि जल जीवन मिशन के अमल में फंड्स के गलत इस्तेमाल हुए हैं। हालांकि कार्रवाई खत्म होने के बावजूद भी अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा की जानिब से मुतालबा किया गया कि कमेटी की तश्कील से पहले ऐवान में बहस होनी चाहिए। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने हफ्ते के रोज़ हुकाम पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जम्मू और कश्मीर के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स को उनके वेजेस बाकायदा से मिलें और उन्हें बरतरफ करने का खतरा ना हो। उन्होंने कहा कि ये गरीब कारकुन गुज़िश्ता 15 सालों से जम्मू और कश्मीर की ज़ीनत की खिदमत कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें नॉर्मल वेजेस मिल रहे हैं और उन्हें अपनी आर्जी मुलाजमतों के अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना भी करना पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार ने हफ्ते को चार्टर्ड फ्लाइट्स पर पिछले 3 सालों के दौरान अवामी फंड से बेतहाशा खर्च पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इस पर बात करने पर जोर दिया और कहा कि इस तरह की लापरवाही खर्च नाकाबिले बर्दाश्त है और इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पार्टी हेडक्वार्टर में बयान देते हुए इमरान नबी डार ने चार्टर्ड फ्लाइट्स के इस्तेमाल और जम्मू कश्मीर में 35 करोड़ रुपए के ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इमरान नबी डार ने इन इक़दामात की दुरुस्तगी का तायीन करने के लिए मुकम्मल तहकीकात की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बेजा अखराजात की मंजूरी किसने दे दी, इससे कौन लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये मसला अवामी फ़ंड्स के गलत इस्तेमाल का मसला है जो कि वाज़े तौर पर असेंबली और मुंतखब हुकूमत के दायरे इख्तियार में आता है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की जानिब से अपने राजौरी दौरे के दूसरे दिन शादरा शरीफ में बाबा गुलाम शाह बादशाह के मज़ार पर हाजिरी दी गई और वहां जारी कामों का जायजा लिया गया। उनके साथ जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड के CEO ज़हीर अहमद कैफी समेत दीगर लोग मौजूद थे। वक्फ चेयरपर्सन ने मज़ार पर लंगर किचन, खुदकार रोटी मेकर और बर्तन क्लीनर का इफ्तिताह किया। उन्होंने मज़ार के पूरे इलाके और मर्दों और औरतों के लिए लंगर हॉलों की ताज़ा कालीन की क़ियादत भी की। ताहम डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी को इंतज़ामिया की जानिब से यकीन दिलाया गया कि तमाम जारी काम जल्द ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हफ्ते के रोज़ कहा कि पामपोर में गैस टर्बाइन खत्म होने के अमल से गुजर रही है और उसकी 56 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके में सबसे बड़ी यूटिलिटी पैमाने पर पावर प्लांट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जो कि वज़ीर इंचार्ज पावर भी हैं, उन्होंने कानून साज असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कानून साज हसनैन मसूदी के एक गैर सितारा वाले सवाल के तहरीरी जवाब में यह मालूमात शेयर की। और एक तारीखी फैसले में जुडिशल मजिस्ट्रेट उखराल मंजूर मुनीर ने नए नाफज करदा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपनी पहली कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाई है। ये फैसला रविंदर सिंह से मुतल्लिक एक केस में सुनाया गया है जिससे भारतीय न्याय संहिता 2023 की दफ़ा 355 के तहत नशे की हालत में अवामी बदतमीजी के जुर्म में सज़ा सुनाई गई है। मुलजिम अवाम को परेशान करता हुआ पाया गया है। सज़ा के एक हिस्से के तौर पर अदालत ने रविंदर सिंह को पब्लिक हेल्थ केयर उखराल में 3 दिन की कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाई है। उसकी खिदमत में रोज़ाना सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अहाते की सफाई करना शामिल है। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।